नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस, आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस लगातार वो मसले आप तक पहुंचाता है, वो मुद्दे आप तक पहुंचाता है जिनसे आपका सरोकार है। कहने को तो साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम के बढ़ते विकास को देखते हुए गुरुग्राम को हरियाणा के पूरे मानचित्र पर जो है सबसे अहम जो है वो माना जाता है और इसी के चलते गुरुग्राम जो है हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी जो है वो मानी जाती है। लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी गुरुग्राम की जो सुंदरता, बदलती सुंदरता का दावा जो लगातार शासन और प्रशासन के द्वारा किया जाता है उस पर वो ग्रहण लगा रही है। जी हाँ, फिलहाल हम सेक्टर 46 में मौजूद हैं और सेक्टर 46 की ही बात नहीं करूंगी, 47, 48 और गुरुग्राम में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर ऐसा जो हाल है वो आपको देखने को मिलेगा। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को आने जाने में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहने के लिए ये गुरुग्राम का सेक्टर 46 का सेक्टर है जहाँ पर बड़े बड़े मकान तो बने हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने एनक्रोचमेंट के नाम पर जो है अपने आगे का जो हिस्सा है वो यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि ज़मीन जो है वो उनकी नहीं है, लेकिन अपने मकान की आड़ में इन्होंने यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है वो किया गया है। तमाम परेशानियां जो है आने जाने वाले लोगों को होती है। एक साथ दो गाड़ियां निकलने में परेशानी होती है। जाम की स्थिति भी जो है वो यहाँ पर लगातार बनती है, लेकिन शासन प्रशासन जो है वो यहाँ पर शायद शासन और प्रशासन को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। बात कर रही हूँ नगर निगम और डीटीपी आरएस भाट की, डीटीपी विभाग की। लगातार गुरुग्राम के अंदर नगर निगम हो या फिर डीटीपी विभाग लगातार एक्टिव रहता है, तोड़फोड़ करता है, लेकिन क्या डीटीपी विभाग और नगर निगम को इस तरीके की एनक्रोचमेंट जो है वो दिखाई नहीं देती? सिर्फ सेक्टर 46 की तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ, लेकिन ये सेक्टर 46 का हाल नहीं है। गुरुग्राम के लगभग सेक्टरों का हाल कुछ इसी तरीके का है। और अभी इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है संजय ककरालिया जी, कंसल्टेंट है, जो कि बात करेंगे इनसे। संजय जी, लगातार गुरुग्राम जो है मिलेनियम सिटी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी इसको माना जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर कब्जे किए जाएंगे रोडों पर तो वो कितना सही है? देखिए, रोडों पे कब्जा और ख़ास तौर पर आर्थिक राजधानी गुड़गांव में, जिस पर पूरे देश के इन्वेस्टर्स की निगाह टिकी रहती है और एनसीआर में सबसे हॉटस्पॉट शहर है गुड़गांव। अकेला गुड़गांव चूँकि हरियाणा को तो 60% रेवेन्यू देता ही देता है और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ जब हम सेक्टरों में आकर देखते हैं तो एनक्रोचमेंट का यहाँ बहुत बुरा हाल है। देखिए, जब सेक्टर प्लान किए गए तो यहाँ पर 10 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर के रोड छोड़े गए। तो 10 मीटर के और 12 मीटर के रोड घरों के आगे छोड़े गए। आज अगर उनकी स्थिति आप देखें तो वो मुश्किल से 5 मीटर या 4 मीटर के ही रोड रह गए हैं। बाकी दोनों तरफ से घर जिन्होंने बनाया उन्होंने पूरी एनक्रोचमेंट कर ली है। तो इससे शहर की सुंदरता तो ख़राब हो ही रही है। इवन 18 मीटर पर भी लगभग यही हाल है कि लोगों ने रैंप निकालनी है, दीवारें बना दी हैं, प्रॉपर एनक्रोचमेंट वहाँ देखने को मिलती है। इससे देखिए दिक्कत क्या आती है। सबसे बड़ी बात कि 10 मीटर और 12 मीटर के जो रोड प्लान किए गए थे, अब जब 4-4 स्टोरी दोनों तरफ बन गई हैं तो उनका जो पानी निकलता है, अब आपके पास, मैं हाथ से बना के बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये रोड है, तो रोड जब 10 मीटर का है तो उसमें से 6 मीटर का रोड बनता है और उसको इस टाइप से थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया जाता है ताकि यहाँ पानी आए, सेंटर में बारिश का पानी आए या घर का पानी आए तो वो साइड में फ्लो होके जो स्ट्रॉम लाइन है उसमें से बाहर निकल जाए। अब हो क्या गया कि दोनों साइड रैंप बन गए, बीच में रोड रह गई 4 मीटर की, तो उससे जो पानी निकासी होनी थी सेक्टर की, ख़ास तौर पर बारिश के दिनों में, वो नहीं हो पा रही है। दूसरा, गाड़ियों का आवागमन जो 10 मीटर 12 मीटर की रोड अगर उसमें करना हो तो वो स्मूथली हो पाती थी। अब चूँकि रोड ही 5 मीटर रह गया है तो उस पर गाड़ियाँ निकल ही नहीं सकती। आए दिन हम सुनते भी हैं कि अब अड़ोसी पड़ोसियों की और लोगों की लड़ाइयाँ इस बात पर होती हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साफ़ सफाई। चूँकि किसी ने रैंप ऊँचा कर लिया, किसी ने नीचे कर लिया, वो साफ़ सफाई ही नहीं हो पाती। रोड बनते ही 3 महीने में टूट जाते हैं। तो इसके लिए, और जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है ख़ास तौर पर पोल्यूशन को लेके,
ग्रीन बेल्ट को लेके अक्सर बातें उठती है कि शहर हमारा जो है वो कंक्रीट का बन गया है, यहाँ पेड़ पौधे नाम पर कोई चीज़ नहीं है। तो उसके साथ जो पेडिस्ट्रियन और रोडों की ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी थी वो तो कहीं है ही नहीं। पूरे सेक्टर में आप घूम के देखिए, एक भी पेड़ किसी घर के आगे नहीं मिलेगा। तो ये अनेकों समस्याएं उस पर उत्पन्न हो गई है। मेरा आग्रह ये है ख़ास तौर पर RS बाट DTPC से कि आप घरों की तोड़ फोड़ के लिए जाते हैं, वो तो बाद का मुद्दा है। पहला क्या है, पहला ये कायदा लोगों को पढ़ाया जाए कि रोड एनक्रोचमेंट ना हो। तो फर्स्ट एनफोर्समेंट टीम का जो काम होना चाहिए किसी भी शहर के लिए वो है कि रोड क्लियर कराए जाएं, वहाँ किसी प्रकार का कोई भी कब्ज़ा ना हो, एनक्रोचमेंट ना हो। एनफोर्समेंट टीम तुरंत इस पर एक्शन ले और ये इंश्योर करे कि रोडों पर कोई कब्ज़ा ना हो। जितने रैंप है वो लोगों को नोटिस देकर उनको एक टाइम दे दिया जाए 15 दिन 20 दिन का कि आप खुद इनको हटाएं, नहीं तो एनक्रोचमेंट हटा के और दोबारा से, विशेष बात है, दोबारा से उसकी लेआउटिंग प्रॉपर होनी चाहिए सो दैट 10 मीटर का रोड मतलब 30 फीट आपको क्लियर मिले, 12 मीटर मतलब 35 फीट का रोड मिले, 18 मीटर मतलब आपको 60 फीट क्लियर मिले, ताकि ना जाम लगे, ना धूल उड़े, पानी पानी की जगह निकले, एनक्रोचमेंट नहीं होगी तो ग्रीन बेल्ट अपनी जगह डेवलप होगी। तो इन चीज़ों पर हमें और हमारे प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए और ये किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी है। जैसा कि संजय ककरालिया जी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ होती है, पानी भरने की समस्या लगातार गुरुग्राम में जो है वो सुनने को मिलती है, लेकिन इसका कारण क्या है? अगर सेक्टर्स में पानी भरता है तो इस तरीके के कारण जो है वो बिल्कुल हैं, क्योंकि DGP विभाग जो है लगातार अवैध कब्जे हैं, अवैध तरीके की कॉलोनियाँ हैं और अवैध तरीके से जो कमर्शियल जो रेजिडेंशियल जगह पर जो कमर्शियल काम कर रहे हैं लगातार तोड़फोड़ करते हैं, लगातार सीलिंग भी करते हैं। लेकिन क्या DGP विभाग और नगर निगम विभाग को ये दिखाई नहीं देता कि गुरुग्राम की सुंदरता पर किस तरीके से सेक्टरों में जो है ग्रहण लगाया जा रहा है? इसी मुद्दे पर हम DGP विभाग से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस पर ये क्या कुछ एक्शन लेंगे और उनकी क्या कार्रवाई होगी। ऐसे है कि जैसे आपने 45-46 की सेक्टर डिवाइडिंग रोड कहा है, ऐसे ही गुरुग्राम में काफ़ी लाइसेंस कॉलोनियों में भी और हुड्डा के सेक्टर्स में और कुछ सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स के ऊपर भी ये कंप्लेंट्स आई हैं कि लोग अपना जो प्लॉट के बाहर ऐसे बना लेते हैं कि वो लेवल बहुत ऊंचा कर लेते हैं, जिसके कारण 2-3 प्रॉब्लम्स भी आ रही है। एक तो ट्रैफिक की सिचुएशन भी ख़राब होती है कि रोड की विड्थ कम हो जाती है। दूसरा, उसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, तो वो भी दिक्कत आती है। तो हम जो है सारे विभाग ही इसमें मेरा ख्याल जल्द ही सख्ती से कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पालम विहार है, चाहे वो सेक्टर रोड्स हैं, चाहे वो सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं। सर, जब कोई प्लानिंग होती है, जब कोई रोड के ऊपर आता है कोई मकान वाला, तो जब कार्रवाई क्यों नहीं होती, किसकी कमी मानते हैं आप? नहीं, ऐसे है कि मेरे ख्याल से अब एनफोर्समेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गुरुग्राम में, और आपने ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया आज, और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग खुद सुधर जाएं। क्योंकि अगर एक प्लॉट के ऊपर उन्होंने एक नक्शा पास कराया है तो उस प्लॉट के बाहर उसका एक प्लिंथ लेवल और सारे लेवल्स फिक्स्ड हैं। अगर उस लेवल को ही वो अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करें ताकि लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को उसका नुकसान हो, वो हम होने नहीं देंगे। आप आने वाले समय में 15-20 दिन में ही देखेंगे, कार्रवाई जरूर होगी। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।